डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पर जो एक्सरसाइज हमारे रिलेशन पर है, यानी संबंध, जो हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन में, उस पर ये महत्वपूर्ण सवाल उसमें देखिए एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बुक में, जिसमें एक रिलेशन हमारा डिफाइंड हुआ है रियल नंबर पर। और उसमें देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो रिलेशन के होंगे किस टाइप के होंगे कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट यहाँ पर दिया है ऑर्डर पेयर में, और कहा गया पहला एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के होना चाहिए। तो ना इधर रिफ्लेक्सिव, ना ही स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। और इसमें प्रूव करना है कि ये जो संबंध होगा ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। और ये रिलेशन हमारा कहाँ डिफाइंड है? रियल नंबर पर डिफाइंड है। क्लियर? किस पर डिफाइंड? रियल नंबर पर। तो आज मैं आपको बता दूं, ये काफी टफ क्वेश्चन माना जाता है। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी की बुक, और जब भी उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा होगा तो उनको एक दिक्कत आती है कि वो जो संक्रामक वाला ऑर्डर पे, देखिए सम्मित स्वतुल्य तो प्रूव कर ले जाते हैं, लेकिन जब संक्रामक ऑर्डर पेयर लेना होता है तो उनको समझ में नहीं आता है, उसको लेने में उनको बहुत मुश्किल होती है। ऑर्डर पेयर कौन सा लें कि संक्रामक हम सिद्ध करके दिखा दें, प्रूव करके दिखा दें। ट्रांजिटिव प्रूव करने में उनको मुश्किल होती है कुल मिला के। तो आज मैं वो ट्रिक लेकर आया हूँ कि ट्रांजिटिव के आप ऑर्डर पेयर कैसे लें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा। आपका ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है निश्चित रूप से बड़े आसानी के साथ आप भी कर पाएंगे इसको सॉल्व। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको, हमारे पास एक रिलेशन है, ऐसा ज्ञात है या गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है कि मेरे पास एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? रिलेशन में जो भी एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। तो ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन होता है, एक रूल होता है। उन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट होगा दूसरे के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, लेकिन दूसरे के वर्ग के, दूसरे के स्क्वायर के। क्लियर? ये बताया। और जो ए और बी ले रहे हो, ए और बी जो ले रहे हैं हम लोग कहाँ से उठाएंगे? रियल नंबर से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? रियल। देखिए ये रिलेशन है, रिलेशन का सिंबल है, ये रियल नंबर का सिंबल है, इतना दिमाग में रखिएगा। और रियल नंबर में आपको पता है क्या? पता है बता दो। रियल नंबर में क्या पता है आपको? रियल नंबर की लाइन पर आप देखिए माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारे नंबर होते हैं। जीरो भी होता है तो 1/2 भी होगा, तो -1/2 होगा, तो 1 भी होगा, तो 2 भी होगा, तो यहाँ पर 3/4 भी कहीं ना कहीं होगा। तो हम सीरियल से नहीं बना रहे हैं सेट में, बस 1 2 हो गया, मान लेते हैं यहाँ 3 होगा। यहाँ पर मान लेते हैं -1 है, यहाँ पर -2 है, ऐसे करके। तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो सारे के सारे कोई जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ पर हो सकता है आपका 2 से बड़ा भी कोई नंबर हो, यहाँ पर देखिए 3.14 के हिसाब से मान लीजिए पाई भी होगा, कोई इरेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल नंबर सब मिला के ही तो रियल नंबर होता है। तो सारे नंबर इसमें मौजूद है, इतना दिमाग में रखिएगा। तो इसी रियल नंबर का जब हम इस रियल नंबर को मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया मैंने पूरे के पूरे, और दूसरा भी वही रियल नंबर है, तो इनके बीच जब हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर पेयर निकलेंगे, इनफाइनाइट मेनी ऑर्डर पेयर निकलेंगे। 1 का 1 के साथ होगा, 0 का 0 के साथ होगा, -1 का -1 के साथ होगा, √2 का √2 के साथ रिलेशन मिलेगा, फिर 1 का 4 के साथ भी, 1 का 5 के 1 का अनंत तक, ऐसे बहुत सारे नंबरों के साथ इसका एक ऑर्डर पेयर R क्रॉस R बनेगा। R क्रॉस R बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R। क्लियर? लेकिन मुझे सारे नंबर थोड़ी मतलब है, हमको तो प्रूव करना है यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या शुरू करते हैं? रिफ्लेक्सिव। कैसे करेंगे? खूब ध्यान से देखिए। पहले जान लो रिफ्लेक्सिव होता क्या है थोड़ा सा। अगर मैं A, A को देखूं, A, अगर हमारा रियल नंबर हमारे रिलेशन में पड़ेगा, ये A हो, यानी कि ये दोनों इस रिलेशन में पड़े, और कैसे हो? सारे A के लिए जो सेट में पाया जाए, सेट हमारे पास रियल नंबर है। क्लियर? तो मान लिया जाएगा कि रिफ्लेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम देखते हैं। जैसे मैंने 0,0 देखा, 0,0 बिलोंग करेगा कि नहीं रिलेशन में, पहले चेक कर लेते हैं। 0,0 उठा के रखो तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो इसका ये मतलब निकला कि 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये तो सही है कि 0 तो भाई 0 के बराबर तो कम से कम है, 0 छोटा नहीं है, तो 0 या तो बराबर हो या तो छोटा हो, यही तो बात कही गई है। अगर मैं दूसरा ऑर्डर पेयर उठाऊँ कोई 1 1, यहीं से 1 1 उठा रहा हूँ कोई भी, इसके बारे में देख रहा हूँ, क्योंकि हमको जब रिफ्लेक्शन प्रूव करना है ना, तो मैं ए टाइप के ही ऑर्डर पेयर उठाऊंगा। यहाँ पर ए टाइप के दोनों बराबर हो, तो 1 1 उठा के चेक करता हूँ भाई क्या ये इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो रिफ्लेक्शन होगा।
तो 1 1 देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, यहाँ पर भी 1 रख रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पता चल रहा है, ये क्या पता चला, ये भी सही है कि एक एक के तो बराबर छोटा नहीं तो। लेकिन मैं जब हम यहाँ 2 2 लेते हैं, जैसे ही 2 2 लेंगे तो 2 2 मान लीजिए, माना कि 2 2 लाई कर रहा है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कि ये मानना क्या 2 2 लाई करेगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, तो 2 2 को मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब रूल लगा रहा हूँ तो 2 यहाँ बैठा देता हूँ पहला नंबर और 2 का यहाँ कर देता हूँ स्क्वायर। इसको चेक करो जरा, तो 2 छोटा है या बराबर है 4 के। हाँ भाई ये भी सही हो रहा है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। लेकिन बहुत सारे इस रियल नंबर में ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जहाँ पर मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी ये देखिए, मुश्किल ये होगी जब हम 1/2 1/2 लेंगे, इसको देखते हैं कि ये R में लाई करता है कि नहीं। तो जब मैं यहाँ लूँगा तो रूल लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन में रहने के लिए क्या जरूरी है कि रूल ये फॉलो होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट 1/2 है, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट भी 1/2 है, तो उसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, दूसरे का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू दूसरे का मैंने कर दिया स्क्वायर। अब देखिए जरा 1/2 है, कहानी यहाँ बदल जा रही है। ये देखिए, आधा क्या चौथाई बड़ा होता है आधा से? कभी नहीं। इसका 1/2 क्या है आपका, 1/2 बड़ा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर इनइक्वलिटी होल्ड कर जा रही है। यहाँ तो सब सही लग रहा था कि 4 बड़ा है आपका 2 से, लेकिन यहाँ क्या 1/2 1/4 से बड़ा है? नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पेयर मिलेंगे, जैसे 1/3 ले लोगे, 1/4 ले लोगे, तो वहाँ पर इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी ये वाली। यानी कि आपको ये वाले नंबर जो होंगे, ये वाले नंबर जो है ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं इस रिलेशन में रहने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे, क्या सारे 1/2 या सारे 1/3 या 1 2 कुछ तो इसमें फॉलो कर रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं रिलेशन में। यानी बहुत सारे डबलेट ऐसे होंगे, जैसे 1 1 हो गया, 0 0 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 4 4। ये तो आपके काम कर जा रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, यानी इस रिलेशन में रहेंगे और वैलिड रहेंगे, यानी इस रूल को भी फॉलो करेंगे, यहाँ ऑर्डर पेयर में रहेंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए इस ऑर्डर पेयर में रहेंगे। लेकिन जब 1/2 इनकी बारी आएगी तो रिलेशन को इससे दिक्कत हो जाएगी, रिलेशन इस चिल्लाने लगेगा, नहीं भाई इनको काहे रख लो, ये तो ऑर्डर हमारा फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब ये ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब अब ये कहेंगे कि आपको अगर रिफ्लेक्सिव होना है ना, रिलेशन को बोलेगा ये नंबर कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव होना है ना भाई, तो जितने इसमें ऑर्डर पेयर पड़ते हैं ना हमारे जैसे, यानी कि डबल वाले, डबलेट वाले जो सेम टू सेम है नंबर, सबको आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बेकार हो। तो उसने कहा ठीक है भैया मैं रिफ्लेक्सिव नहीं रहूंगा। तो रिलेशन कह रहा है कि मैं इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर पेयर हैं छूट जा रहे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लिख देंगे लास्ट में हम लोग, यहाँ पर ये हो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका क्या मतलब हुआ कि ए और ए, ये बहुत सारे ए जो है रिलेशन में नहीं है, बहुत सारे एज यानी बहुत सारे डबलेट रिलेशन में नहीं है। या फिर आप यही दिखा दीजिएगा कि कुछ तो है कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आप शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे कि यहाँ पर यही लिखेंगे पूरा का पूरा, ये सब लिखेंगे, माना ये तो है, किंतु जब ये लिया तो यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है, ये लागू नहीं हो रहा है, यानी कि 1/2 1/2 ये बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, इसलिए R इज रिलेशन इज, ऐसे लिखिएगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए काफ़ी लंबा समय लग रहा है, नहीं तो ये शॉर्ट में ही लग सकता था, बहुत देर का क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सीधा कहाँ पर, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर, सिमेट्रिक देखते हैं भाई। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सममित। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सममित क्या होता है ये देखिए। सममित में हम ये देखेंगे कि एक ऐसे ऑर्डर पेयर को उठाएंगे जो रिलेशन में लाई करेगा, यानी रूल भी फॉलो करेगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इसको उलट दूं, उलटने पर भी क्या ये इसी रिलेशन में रहेगा, यानी कि इस नियम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये हमको देखना है बस। तो आइए कोई नंबर उठाते हैं, जैसे मैंने उठा लिया 1 2 बिलोंग टू R, मतलब ऐसा नंबर उठाना है जो वाकई में रियल इसको जो है इस नियम को पालन करता हो, और ये कर रहा है, इसको देखिए ये कर रहा है, क्योंकि 1 पहला नंबर लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया, तो यहां पर क्या हो रहा है 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 आ रहा है, ये पालन कर रहा है। तो मैं देखूंगा तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि अगर मैं 2 1 को चेक करूं तो क्या हो रहा है, 2 1 को चेक करते हैं भाई,
2 1 क्या बिलोंग करेगा आर में कि नहीं? तो इसको देखना तो पहले देख लो तब बिलोंग लिखो, पहले देख लो। तो जैसे ही इसको ले रहे हो तो इसमें होगा क्या, इसमें नियम लगाओ तो 2 यहाँ बैठा रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, 2 छोटा है या बराबर है 1 के। क्या ये सही बात है? गलत बात है, क्योंकि 1 तो बड़ा है, बराबर का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन 1 जो है क्या है यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है, 2 बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर 2, 1 आपको इस रिलेशन में तो कतई में नहीं मिलेगा। इस रिलेशन में 1 2 तो मिलेगा लेकिन 2 1 नहीं मिलेगा, 1 2 तो मिलेगा लेकिन 2 1 नहीं मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे भाई। जैसे आपने ले लिया 2 4, ये तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 2 16 से छोटा होता है, 2 16 से छोटा या बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, 4, 2 लिया, पक्का मानिए 4, 2 लेने पे क्या होगा, सोच के देखिए 4, 2 लेने पर क्या होगा कि बिलोंग करेगा? हमें तो लग रहा है करेगा। 4 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, हाँ कम से कम बराबर तो है। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन ऐसे पाए जाएंगे, जैसे 2 कामा मैंने लिया यहाँ पर 3, ठीक है, ये तो बिलोंग करेगा रिलेशन में। लेकिन जैसे उलट दोगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या देगा, 2 देगा, ये लेस देन आर इक्वल टू 9 देगा, ये तो सही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 3, 2 लेता हूँ, समित प्रूफ करने के लिए भाई इसको बदलना पड़ता है, तो इसको लेता हूँ तो क्या होता है, ये 3 रह जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या कभी यहाँ पर देखिए 3 छोटा होता है 4 से, हाँ ये भी सही लग रहा है, यहाँ तक ये भी सही लग रहा है। लेकिन जब मैं माइनस लूंगा तो क्या होगा, मैं माइनस लूंगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर चेक करिए 2 1 लिया हमने ना, ऐसे ही मैं कुछ और ऑर्डर पे लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 4 और 1, इसका ले लिया, 4 1 लोगे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए, 4 1 में काम नहीं बनेगा भाई। 4 और हम ले लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं। ये क्या होगा, ये बिलोंग करेगा आर में, हाँ भाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 9, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको उलट दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 और 4 हो जाएगा। क्या ये बिलोंग करेगा आर में? 3 रखेंगे, 4 तो 16, हाँ ये भी बिलोंग करेगा आर में। लेकिन यहाँ पर अगर एक भी जगह ऐसी मिल गई जो बिलोंग नहीं कर रही, देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लिखा 2 1 लिया, तो 1 2 करते ही ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इस तरह के नंबर लूंगा बहुत सारे, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, 1 2 लिया था ना, ऐसे ही मैं अगर 1 4 लूंगा, देखिए 1 से शुरू होने वाले बहुत सारे नंबर आपको दिख जाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको सीख चुके हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे नंबर लेकर दिखाता हूँ आपको जहाँ पर ये सम्मित नहीं पाया जाएगा। जैसे बहुत जगह तो पाया जाएगा, बहुत सारे नंबर होंगे जहां पे फॉलो करेगा और बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जहां पे फॉलो नहीं करेगा। और एको जगह ऐसा मिल गया कि जहां ये फॉलो नहीं करता है तो पक्का है ना तो सम्मित रह पाएगा, ये सम्मित भी नहीं रह पाएगा। और जहां पे फॉलो एक भी ऑर्डर पेयर अगर फॉलो नहीं करता है तो सारे ऑर्डर पेयर भले ही फॉलो कर रहे हो तो बेकार जाएगा, खारिज हो जाएगा, यानी फॉलो नहीं माना जाएगा फिर उस कंडीशन में। तो जैसे मैंने ले लिया मैं ले लेता हूं 1, 5, क्लियर, 1, 5 ये बिलोंग करता है हमारा, ठीक है, क्योंकि 25 हो जाएगा, 1 लेस देन और 2, ये तो हमारा सही है। लेकिन जैसे मैं उलटता हूं इसको, जैसे मैं इसको उलट के 5, 1 करता हूं तो मैं देखता हूं क्या ये बिलोंग करेगा आर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा और लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 5 क्या 1 से छोटा होता है? नहीं छोटा होता। तो इस तरह के जब ऑर्डर पेयर आएंगे, तो आप देखोगे कि ये उसमें 1, 5 तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन 5, 1 हमको इस नंबर में, इस ऑर्डर पेयर में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये तो फॉलो करेगा रूल, लेकिन इसका जो सम्मित एलिमेंट है, सिमेट्रिक एलिमेंट है 5, 1 वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो रिलेशन है क्या नहीं रहेगा भाई, सम्मित नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए हमारा रिलेशन सम्मित नहीं रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसको दिखा सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कैसे लिखेंगे इसको, तो बस ऐसे ही लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमको, मान लीजिए 1 लिया 2 लिया, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, क्लियर, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन जब हम 2, 1 लेते हैं तो ये बिलोंग नहीं करता है आर में। यही हाल यहाँ पर भी लिखिए, 1, 5 बिलोंग कर रहा है आर में। हमेशा 1 4 1 3 1 5 वाले लेना, तो वही बिलोंग नहीं करेगा, ये रटना नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको लेना आसान हो जाए एलिमेंट। तो इसको उलट दीजिए, 5, 1 ये नहीं बिलोंग करेगा आर में, ये नहीं होगा।
इसलिए आर सममित नहीं है, आर इज नॉट। यही 2 लाइन लिखिएगा, इतने लिखिएगा बस। आर इज नॉट क्या सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। कहाँ पे लागू नहीं होता वो ऑर्डर पेयर हमको ढूंढना है, कहाँ पे लागू होता है ये ऑर्डर पेयर ढूंढना उतना जरूरी नहीं है जहाँ पे ये ढूंढना जरूरी, क्योंकि यहाँ प्रूफ ही यही करना है कि लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया कि आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, यही लिखना है जो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, हमें प्रूव करना है क्या चीज़, संक्रामक ये भी नहीं है। तो जाहिर सी बात कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर जरूर इसमें मौजूद होंगे जहाँ पर संक्रामक का केस लागू नहीं होगा। संक्रामक का केस जान ही रहे हो क्या है, क्या है। अब संक्रामक देखिए कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक। जैसे मान लीजिए मुझे 2 ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में रहने वाले हैं वही उठाने हैं, ए बी रिलेशन में रहे और बी सी भी रिलेशन में रहे, यानी ए बी और बी से शुरू होकर सी पर खत्म हो, ये भी रिलेशन में ही रहे, मतलब ये रूल फॉलो करे। तो मुझे देखना है क्या पहला और तीसरा लेने पर ये रूल फॉलो में रहता है कि नहीं रहता। अगर ये ऐसा पाया जाता है तो कहा जाएगा कि संक्रामक है, तो कहा जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो कैसा संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव तभी होगा। तो कहाँ पर ऐसा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे सही है, ये भी हमको लिखना है। थोड़ा सा लिख सकते हो चाहो तो, बाकी यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 एलिमेंट, 1 लिया 2 लिया, और हमको पता है कि ये बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 1 4 से छोटा या बराबर होता है। चलिए ये ले लिया, एंड 2 से शुरू करिए, 2 से शुरू करके 3 पे खत्म करिए। इसको चेक करिए जरा, हाँ 3 का स्क्वायर करो 9 मिलेगा, और यहाँ पर 2 ही है, तो 2 9 से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है, ये भी बिलोंग करेगा आर में। और यहाँ से हमको पता लगता है भाई 1 उठाया इसका पहला, उसका आखिरी उठाया 3, भाई ये भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 3 3 = 9 और 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। तो इससे पता लग रहा है कि ये संक्रामक तो है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको जहां पे ये बात साबित नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं वही ट्रिक बताने जा रहा हूं संक्रामक के लिए। ट्रिक ये है कि पहला नंबर आप उठाइए, देखिए 3 नंबर उठाने आपको, ए बी और सी। लेना कैसे है मैं यहां सिखा देता हूं, यही बात मैंने बोली शुरुआत में, ए बी और सी। क्लियर, बी वाले को निगेटिव उठाना, बी वाले को निगेटिव। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने -2 उठाया है, याद करने वाली बात है, तो इसका वर्ग कर दिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करिए 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, और इसको 0 ले लीजिए या फिर 1 ले लीजिए, 2 में से कोई ऑर्डर पेयर, तो आपका ऑर्डर पेयर बनके तैयार हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एक ऑर्डर पेयर मैंने उठाया 4, -2, ये बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा आर में, चेक कर लो। तो 2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 4 के बराबर हो रहा है, तो ये सही है। एंड लगा देते हैं, एंड, और इसको उठाओ, ये वाला बी सी उठाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे -2, 1 उठाते हैं। क्लियर, ये बिलोंग करेगा कि नहीं आर में। इसको अगर वैलिडिटी चेक करनी है तो देखिए ये वो नियम का पालन करता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ -2 लेस देन आर इक्वल टू 1, भाई ये भी तो बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ये रिश्ता फॉलो कर रहा है। -2 जो है 1 से छोटा होता है। अब मुझे देखना है, अब मुझे क्या देखना है, पहला और तीसरा वाला, यानी ए सी, यानी 4 और उधर कौन है भाई 1। इसको जरा देखिए, इसको देखिए जरा, बिलोंग करता है कि नहीं आर में। इसको देखने पर क्या पता चलेगा, 4 यहाँ रखो, लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर लो, ये 4 यहाँ बैठा रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 छोटा नहीं होता 1 से, तो इसलिए 4 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो 4 2 बिलोंग करता है आर में, -2 1 बिलोंग, लेकिन 4 1 बिलोंग नहीं करता है आर में। इसका ये अर्थ निकला, इसका ये अर्थ निकला, अर्थात कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो बिलोंग करेंगे आर में, और दूसरा ऑर्डर पेयर बी और सी लिया, ये भी बिलोंग करेंगे आर में। किंतु कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि पहला और तीसरा नहीं बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर में, इसलिए आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, आर ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है। तो मैंने आपको ये ट्रिक जरूर बताई है, इसको खूब ध्यान में रखिएगा। जब भी एलिमेंट लेना होगा ए बी सी, करेंगे क्या, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ -3 ले लीजिए, और इसका स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए 9, या यहाँ पर 0 ले लीजिए, यहाँ -4 ले लीजिए, इसका स्क्वायर यहाँ पर 16 मौजूद है। तो ये आप ऑर्डर पेयर
इसको इसके साथ ले सकते हो और -4 को 0 के साथ भी ले सकते हो या 1 के साथ ले सकते हो, मैंने बता दिया। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक ट्रांजिटिव लेने की। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी कि हम कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।